हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज सबके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक तरीके से स्वास्थ्य से संबंधित भी है और राज्य की जो अलग-अलग नीतियाँ बनती हैं, क्योंकि चाहे वो शराब हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, जब उसको बैन किया जाता है किसी राज्य सरकार के द्वारा तो बहुत ज़्यादा हद तक क्या मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है रेवेन्यू लॉस होता है उनको। क्योंकि अगर आप जो है रिपोर्ट्स देखेंगे, डाटा देखेंगे, आपको पता चलेगा कि राज्य सरकारें जो है बहुत ज़्यादा राजस्व का जो हिस्सा होता है वो तंबाकू, शराब, गुटखा इन्हीं सबसे कमाती हैं। और जब इनको बैन करने की बात आती है तो क्या होता है, लोगों के हेल्थ के साथ हम जो है खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार को कई बार इनको बैन भी करना पड़ता है। तो अभी हम जो आज न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो आ रही है पश्चिम बंगाल, कोलकाता से। वहाँ पे जो है 1 साल के लिए अगले साल 7 नवंबर तक जो है वहाँ पर इस साल 7 नवंबर से लेकर के अगले साल 7 नवंबर तक जो है पान मसाला या तंबाकू गुटखा जो भी है वो सारा यहाँ पे बैन रहने वाला है। इसको लेकर के बहुत बड़ी यहाँ पे खबर आ रही है। तो हम इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब जो भी गुटखा खाते हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है, जो नहीं खाते हैं उनको क्या ही मतलब है कि बैन करो, डबल बेच दो, फ्री में दे दो। तो हम यहाँ पे इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि संस्कृति आईएएस जो है आपको दिवाली पे क्या ऑफर दे रहा है। तो हम आपको दे रहे हैं अप टू 75% ऑफ, जिसमें जो अगर आप यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स लेते हो तो आपको जो है 50% की छूट के साथ प्लस सीसेट का कोर्स फ्री में मिलेगा मात्र 60,000 रुपए में। उसके अलावा यूपीपीसीएस का जो है फाउंडेशन कोर्स जो है 70% छूट के बाद जो है मात्र 30,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों के पीसीएस, साथ में यूपी का आरओ, एआरओ, एनसीईआरटी कोर्स और एनसीईआरटी टेस्ट भी उपलब्ध है। अगर आप यूपीएससी का जो ऑप्शनल देखते हैं तो हमारे पास जो है भूगोल और इतिहास आपको मिल जाएगा, आंसर राइटिंग भी मिल जाएंगी, साथ में क्या है यूपीएससी का अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का कोर्स लेना है तो वो भी मिल जाएगा। तो सारी जानकारी जो है इस नंबर पर कॉल करके आप हासिल कर सकते हो। जो भी डाउट्स वगैरह हैं, साथ में आपको बता दूं ये ऑफर मात्र और मात्र 26 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक चलने वाला है। तो ऑफर खत्म हो उसके पहले इसका फायदा जरूर उठाइएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर हम फिर से वापस। तो टॉपिक मैंने बताया आपको कि पश्चिम बंगाल में जो है 1 साल के लिए तंबाकू, गुटखा जो पान मसाला होता है उसको बैन किया जा रहा है, ठीक है। देखो क्या देखते हैं चीजें इसमें। पश्चिम बंगाल सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला उत्पादों के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो क्या क्या बैन किया गया है? ना ही आप बना सकते हो, ना ही आप उसको बना करके या फिर जो पहले अपने मार्केट से लोग होते हैं ना, कुछ काला बाजारी करते हैं कि मार्केट से खरीद करके अपने पास रख लिया, उसको बाद में महंगे दामों पर बेच रहे, ना ही बेच सकते हो, ठीक है। इन सब पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है 1 साल के लिए। कहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं अभी कोलकाता या पश्चिम बंगाल की, वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। अब ये कब से प्रभावी होगा? 7 नवंबर से, इस साल 2024 7 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा, अगले साल तक रहने वाला है। हम यहाँ बात करें तंबाकू गुटखा पर जो रोक लगाने का अधिकार है वो किसका है और क्यों लगाया गया है। तो क्या लिखा है, राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को ये अधिकार होता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि जन स्वास्थ्य के हित में पूरे राज्य में किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर 1 साल की अवधि के लिए रोक लगाई जा सकती है। क्या बताया मैंने? खाद्य सुरक्षा आयुक्त जो होते हैं हमारे, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत उनको यह अधिकार दिया गया है धारा 30 के तहत कि वो अगर उनको लगता है कि जन स्वास्थ्य के लिए कोई भी सामान, यहाँ पर जो है गुटखा, पान मसाला की जगह मैगी भी हो सकती है, चिप्स भी हो सकता है, फ्रूटी या कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जिसमें उनको लगता है कि ये जन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उसको 1 साल के लिए बैन कर सकते हैं। धारा 30 2006 का जो अधिनियम है ये याद रखिएगा। कुछ पूछे ना पूछे आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि कौन सी धारा के तहत कितने सालों के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस पे कि क्या सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, समय समय पर अलग अलग राज्यों में हमने बहुत बार ऐसी घटनाएं देखी हैं जहाँ पर तंबाकू बैन हो रही है, सिगरेट बैन हो रही है, पान मसाला बैन हो रहा है, शराब बैन हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जिसकी हम बात करें पान मसाला की, तो वो अभी जो है हरियाणा राज्य में 1 साल के लिए बैन किया गया है, जहां पर आप ना ही बना सकते हो ना ही बेच सकते हो। तेलंगाना राज्य में भी 1 साल के लिए बैन किया गया है, जहां पर जो है पान मसाला बनाना, बेचना ये सब आपको मना किया गया, ठीक है। निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर यहाँ पर रोक लगाई है। 1 जून 2024 से उत्तर प्रदेश में
सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है वो है उत्तर प्रदेश में जो है एक ही दुकान में आपको अगर पान मसाला और तंबाकू एक ही दुकान में दोनों एक साथ दे रहा है वो, तो उस पर जो है जुर्माना लग सकता है। ठीक है, उसको रोक लगाने के लिए यहाँ पर बिक्री पर रोक लगाइए। देखो यूपी वालों को कैसे जानते हैं, पान मसाले पे ही। आप देखो वो कौन सा अमिताभ बच्चन जी का गाना है, खई के पान बनारस वाला, मतलब क्या है, बनारस की पहचान किससे हो रही है, पान से हो रही है। मतलब ये तो धूम्रपान हो गया, वो नॉर्मल पान होता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। लेकिन क्या है, यूपी की पहचान आपको तंबाकू, गुटखा और दीवारों में जो लाली कोने कोने पे जो लाल किए रहते हैं उसी से पहचान होती है। तो इवन उत्तर प्रदेश ने भी जो है 1 जून 2024 को यहाँ पे मना किया है कि एक ही दुकान में ना तंबाकू और जो है मसाला, पान मसाला और तंबाकू दोनों एक साथ बिक्री बैन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारा अलग अलग राज्यों में क्या नियम कानून इसके तहत बनाए गए हैं। अब आते हैं हमारे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो हमारा 2006 है, जिसको आप शॉर्ट में FSSAI, आप जो है हर चीज जो भी खाते पीते हो उसके पीछे जो है लिखा रहता है फजाई या FSSAI सर्टिफाइड। मतलब क्या है, इसको जो है सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि ये खाद्य योग्य है, आप इसको खा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी चीजें देख लेते हैं। खाद्य से जुड़े कानूनों को एक साथ लाना और खाद्य पदार्थों के लिए वैज्ञानिक मानक तय करना। खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री, आयात को नियंत्रित करना। आयात, ठीक है। तो यहाँ पे जो है FSSAI का जो काम है क्या क्या है कि निर्माण कैसे किया जा रहा है, भंडारण कितना है, कैसे किया जा रहा है, वितरण, बिक्री, आयात, सबको यहाँ पे इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। खाने पीने की चीजें जो होती हैं सुरक्षित हैं, सेहतमंद हैं, इसको सुनिश्चित करने का भी काम होता है। इसलिए कोई भी खाद्य पदार्थ होता है वो इससे सर्टिफाइड जरूर होना चाहिए। अगर नेक्स्ट देखें, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो 2006 है, 23 अगस्त 2006 को भारत के राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिलने के बाद इसको स्थापित किया गया था। अगली लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, खाने पीने के पैकेट में FSSAI लिखा होता है। जो भी आप खाना पीना खाते हो, आसपास अगर भी कोई पैकेट है किसी भी चीज का, तो आप देखिए लिखा होता है। और वहाँ पे ग्रीन का मतलब वेजिटेबल, मतलब वेजिटेरियन होता है, और रेड का मतलब होता है नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, जिसका मतलब है कि भोजन जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक संस्थान के नियमों के तहत बना हुआ है और उसको खाने से आपको कोई समस्या नहीं है। इसीलिए जब भी कोई खाद्य पदार्थ मार्केट में उतरता है और उसके साइड इफेक्ट्स लोगों पर दिखाई देते हैं, तो जो खाद्य पदार्थ की कंपनी है उससे ज्यादा सवाल जो है FSSAI पर उठाए जाते हैं कि आपने इसको सर्टिफाइड किया है कि ये खाने योग्य है, लेकिन जो है ये लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहा है। तो आपके जो भी सिस्टम है जिसके तहत इसको पास किया गया, तो उसमें खामी है, क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ है वो तो वही है जो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हर बार जो है सवाल जवाब किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। दिवाली का मौसम है, मिठाइयों में जो है खूब मिलावट होने वाली है। देखो बहुत सारे अलग अलग जगहों पर न्यूज़ देखने को मिल रही हैं आपको कि हल्दीराम के जो है लड्डुओं में कीड़े हैं, या जो आर्टिफिशियल एक तरीके से कृत्रिम तरीके से खोया बनाया गया है, कुंटल या टनों जो है बर्बाद किया जा रहा है, उसको दफनाया जा रहा है। हर जगह जो है मिठाइयाँ जो है डुप्लीकेट मिल रही हैं, उनमें जो है केमिकल जो है हार्मफुल केमिकल्स मिला करके बनाया जा रहा है। तो त्योहारों में चीजें ऐसी देखने को मिलती रहती हैं। इन सबको रेगुलेट करने का काम भी देखिए सरकार का होता है कि वो देखे कि ऐसी कोई चीज मार्केट में ना बिके जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ चीज देख लेते हैं इससे संबंधित कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम क्यों या कैसे मनाते, अब क्यों मना रहे हैं। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल जो है 7 जून को मनाया जाता है। मनाने का मकसद यही है, लोगों को खाद्य से जुड़ी जानकारी देना और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। लोगों को बताना कि भाई आपको जो है ढंग से या अच्छा खाना खाना चाहिए। आप कोई खाना खा रहे हो और आपको लग रहा है कि उसमें गड़बड़ी है, तो आप उसके खिलाफ जो है शिकायत करिए। तो और जो है FSSAI के द्वारा ज्यादातर जो है स्ट्रीट फूड्स खाने से मना किया जाता है, क्योंकि उसमें जो ऑयल यूज किया जाता है वो बहुत ज्यादा दम जहर होता है। उसी तेल को जो है बार बार यूज करते हैं, और आपको पता है एक बार कोई भी ऑयल खाद्य जो जो ऑयल होता है खाने वाला, उसको दोबारा इस्तेमाल करने पे होता है कि वो जहर के रूप में बन जाता है। और जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसी पे डेली तल रहे होते हैं मोमोज। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की यहाँ पर घोषणा की थी। इस दिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO मिलकर मनाते हैं। तो दो संस्थान यहाँ पर हैं, WHO और FAO, दोनों मिलकर इसको मनाते हैं।
इसी साल यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर्स ऑर्गेनाइजेशन एक थीम तय करता है, हर साल तय करता है, जिसके तहत विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। साल 2024 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम थी खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी, फूड सिक्योरिटी अनएक्सपेक्टेड, रेडी टू बी अनएक्सपेक्टेड, ऐसे कुछ इसका इंग्लिश में होगा, तो आप इसको याद रखिएगा। क्योंकि ज़्यादातर होता है कि डे क्या सेलिब्रेट किया गया, क्यों सेलिब्रेट किया गया, ये ना पूछे, लेकिन उसकी थीम क्या रही है, कई बार हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सारा मामला था, जो शुरू हुआ था तंबाकू और पान मसाले से कि बैन किया गया है। उसमें हमने देख लिया है कि इन चीज़ों को बैन करने का अधिकार क्यों और किसको दिया गया है, और इससे संबंधित जो भी संस्थान है उनको भी हमने देखा है। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।